15 अगस्त से 24 घंटे पहले बॉर्डर पर वायुसेना अध्यक्ष का बड़ा बयान। लद्दाख में वायु सैनिकों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा। कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने राजस्थान में पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होगा। कांग्रेस ने कहा वो सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी, जबकि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही। खबरों के मुताबिक कार्यवाही का फैसला स्पीकर लेंगे। राजस्थान में बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा गया। कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। अशोक गहलोत ने कहा जो बातें हुई उन्हें भुला दे। सचिन पायलट ने 6 साल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का आभार जताया। इजराइल और यूएई के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए ऐतिहासिक समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता, कहा आज बड़ी सफलता मिली। इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके पर कब्जा करने की योजना को टाला। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन होगा। शाम 7 बजे प्रसारण होगा। फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत आने के 15 दिन बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से पहली बार आधिकारिक बयान आया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत चाहे 5 रफाल ले आए या फिर 500, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों को फंड दिया। आईएसआईएस आतंकियों की मदद लेने का भी मंसूबा शामिल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लिया संज्ञान। कर्नाटक के चिकमंगलूर में शंकराचार्य की मूर्ति का अपमान कर विवाद भड़काने की कोशिश। अज्ञात लोगों ने प्रतिमा पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन का झंडा फेंका। एफआईआर दर्ज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। घटना को बेंगलुरु से जोड़कर देखा जा रहा है। बेंगलुरु में हुए दंगे पर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की। दंगाइयों पर सभी पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप। गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीक का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक दंगे के वक्त 800 से ज्यादा लोग घातक हथियार के साथ मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई जांच का फैसला अगले हफ्ते। कल मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें पेश की। बिहार सरकार ने कहा रिया की याचिका का कोई मतलब नहीं, सीबीआई को दी जा चुकी है जांच। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने सुशांत के टैलेंट मैनेजर रही जयंती शाह से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक जयंती से एक प्रोजेक्ट में पैसे के लेन देन को लेकर पूछे गए सवाल। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। वाजपेयी 2268 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री थे। लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में मायावती की मूर्ति को लेकर चर्चा। मायावती ने ट्वीट कर कहा भ्रम ना फैलाएं, प्रेरणा स्थल में ही दूसरी जगह पर लगाई जा रही है मूर्ति। जातिवादी मानसिकता को लेकर भी सवाल। 16 अगस्त से शुरू होगी माता वैष्णो देवी यात्रा। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। फिलहाल सीमित संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। आरती में श्रद्धालु नहीं बैठेंगे। 10 साल से छोटे बच्चों को भी इजाजत नहीं। जम्मू कश्मीर में 14,700 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र कैलाश कुंड झील की तीर्थ यात्रा रद्द की गई। कोरोना वायरस के चलते फैसला किया गया। पहले इस यात्रा को 10 दिन से कम कर 3 दिन किया गया था। कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत के मामले में भारत चौथे स्थान पर। महामारी से भारत में अब तक 47,033 लोगों की मौत। डब्ल्यूएचओ ने 4 से 10 अगस्त के बीच आंकड़े जारी किए। पिछले 24 घंटे में देश में 66,999 नए संक्रमित मिले। देश के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। दिल्ली के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। लोगों को सावधान किया गया। बाढ़ से बिहार के 16 जिले प्रभावित। राज्य के 77 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का असर। बचाव की 23 टीमें तैनात। राज्य सरकार की ओर से सामुदायिक रसोई और राहत शिविर का इंतजाम। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज और 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इलाके की नदियों में बाढ़ का पानी। प्रशासन चौकस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में छात्रा सुदीक्षा भाटी के लिए कैंडल मार्च। लोगों ने किया इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च। पिछले हफ्ते सुदीक्षा की मौत हुई थी। छेड़खानी के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ा था। दिल्ली में एक व्यक्ति पर बेटी को 40,000 रुपए में बेचने का आरोप। दिल्ली महिला आयोग ने बच्ची को बचाया। पिता ने कहा बच्ची के लिए दवा खरीदने के लिए नहीं थे पैसे, इसीलिए उठाया ये कदम। मुंबई के चेंबूर इलाके में हादसा। घर की दीवार का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत। 5 लोग घायल हो गए। मकान में मरम्मत का चल रहा था काम। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के कानपुर में पुराने मकान का एक हिस्सा गिरा। बीती रात हुए हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई। चोट लगने की वजह से दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गई। रूस के फायर फाइटर्स ने दिखाया हौसला। जंगल की आग पर तेजी से पाया काबू। 1 लाख हेक्टेयर में लगी आग पर लगभग काबू पाया गया। हालात पर नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर